क्वेश्चन को देखें, टेस्ट में क्वेश्चन क्यों नहीं बना। इतना भी 500-600 कुंटल का नहीं था तो नहीं बनता। देखिए कैसे बनता है। अभी आप ही लोग बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, आप ही लोग बनाइए, खाली हमको काम है। देखिए कहा है, अब तो दूसरा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए कहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय बबलिंग इतना ग्राम, कितना 1.56 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया समझ में? कहने का 1.56 ग्राम जो है वो क्या चीज है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मतलब ये क्या है, HCl है। HCl जब तुम्हारे गोदाम में रहता है उसका नाम है स्टोमक। कहे कम जाएगा तो उल्टी पुल्टी होना चालू हो जाएगा, पचेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा तैयो कर जाएगा। कहे तब तक कहता है, टीवी में प्रचार देखता है गैस बन गया तो कहता है लो इनो 7 रुपया। बहुत पुराना में किया था बचपन में, सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, समझिए पहले गिवन क्या आंसर लिख लेते हैं। बुआ सुनिए, गिवन भाई देखिए HCl दिया, कितना दिया 1.56 ग्राम दिया, कोई दिक्कत। HCl दे दिया, उसके बाद कहा इन वाटर, माने देखिए सुनिए पहले हम बना लेते हैं फिगर को। ये कंटेनर है ना, इसमें वाटर है, कैसे है वाटर H2O, और इसमें क्या डाला जा रहा है HCl, कितना ग्राम 1.56 ग्राम। आया समझ में? करा हियर the volume of the solution इतना ml, तब टोटल का वॉल्यूम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 26.8 ml। तब वॉल्यूम हम लोग लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 28.26 ना 26.8 ml में है, ध्यान दीजिएगा। तो जी है ml में है। तो बच्चा सब क्या किया है, जब हम कॉपी चेक किए हैं तो 1000 से डिवाइड किया है, लेकिन लिखा है इतना। देखिए 26.8 है ना, तो 1000 से डिवाइड किया तो उसका वॉल्यूम आ गया 0.2688। कैसे जी, गणित नहीं आता आपको? देखिए जब इसको वॉल्यूम को लीटर में चेंज करेंगे तो 26.8 अपन कितना 1000 बोलिए ना, तो कितना आ जाएगा 0.0268 हो जाएगा। आया? अरे 3 गो जीरो है, आ एगो ऊपर वाला तो 4 गो, तो ये तीने गो ना है। इसको लिख सकते हैं 0.02 लीटर, बोलिए ना, उतना डाला जा, दिक्कत करना। आ गया वॉल्यूम, आ गया। हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। क्या हमको क्या निकालना है, मोलारिटी, मतलब कि मोलारिटी कैपिटल है तो मोल ऑफ क्या चीज सॉल्यूट, बोलिए ना। अपन क्या चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, बेबी को बेस्ट पसंद वाला वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल कैसे निकलता है, तो गिवन मास सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 1.56 ग्राम अपॉन कितना आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 35.5। इसका होता है क्लोरीन का, एक होता है हाइड्रोजन का, तो 36.8 बड़का बड़का। ऐसा नहीं अहू में कर रहे हैं बहुत बच्चा, कितना आ जाएगा 0.02 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 अब बड़का बड़का हो जाएगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 हो जाएगा और 0.02 इससे 2 मरतबा कर देगा 0.02 मरतबा। हां 2 सही में सर 2 मरतबा ना कटे, तो ये डिजिट से ये डिजिट आई, डिजिट से ये डिजिट तक 2 आ जाएगा। यस सर। हां देखिए कितना आ जाएगा 2, ऐसा ना यस। तो 2 कैपिटल एम लिखिए तो क्या क्या थी बोलिए 2 मोल लीटर इनवर्स मोल लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। इतना किसका आंसर आया, एगो तूहे बनावे किया, एगो और को बच्चा बनाया, एगो और को तू बना ले, तू बना ले। और मात्र इतने बच्चा, गलत बात था, ये सब क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए।
आई में कहा था जल्दी उतारिए इसको। अरे इसमें तो कुछ था नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। इसका मतलब अब घर जितना कॉपी में हम क्वेश्चन 10-12 को कराए थे वो जा करके नहीं प्रैक्टिस किए, इसीलिए नहीं बना है क्वेश्चन। है बस सुन वीडियो रोक दो, रोक दो इसको। करेंगे इस वाले मामले पर कि कुछ देखिए बुआ, कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपको कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। जैसे आप चीनी डालते हैं पानी में तो क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन कंप्लीटली ना होगा, उसको कोई दूसरा चीज मिलाएंगे तब वह कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे कि सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन मतलब डिजॉल्व के बेस पर 3 प्रकार का होता है। देखिए एक का नाम होता है, ध्यान दीजिए बुआ, एक का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम हुआ? सैचुरेटेड, हला नहीं कीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा का नाम होता है अनसैचुरेटेड। कैसे होता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में? तीसरा का होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है? सुपर, वो आने पड़ेगा कोई, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाबा जी ध्यान दीजिए क्या है, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, और क्या है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। ऐसा सॉल्यूट जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, वैसा सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कैसे? उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मैक्सिमम। देखिए मतलब कि कंप्लीटली जो डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीटली डिजॉल्व सॉल्यूट कहने का मतलब क्या थी? कहने का मतलब क्या थी? माने फुल्ली दोस्ती, दुश्मनी तक को नहीं, दिल में कोई 6-5 नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम उसको कहेंगे जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। कैसे रहेगा? कंप्लीटली डिजॉल्व ना होगा अपने आप। कैसे? जैसे नमक पानी को मिलाइएगा तो आप कहने ना जाते हैं कि मिल जा, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? सैचुरेटेड। लेकिन कुछ ऐसा चीज को आप डालिएगा सॉल्वेंट में, लेस अमाउंट में सॉल्यूट रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? लेस अमाउंट में सॉल्यूट रहेगा, वो जल्दी एक्सेस नहीं होगा सॉल्यूशन बनने के लिए। उसको एक बाहरी कोई चीज चाहिए तब वो बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड कहते हैं कि एक्सेस सॉल्यूट रहेगा। कहते रहेगा, लेकिन उसको भी कंप्लीट के लिए बाहरी चीज के आवश्यकता है, तो उसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड। आता है क्वेश्चन किसको इसमें से बताइए कि कौन सैचुरेटेड है, कौन अनसैचुरेटेड है, कौन सुपर सैचुरेटेड है। आया बात समझ में? तो इस प्रकार लिखिए, उसका लिखिएगा हेडिंग में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला लिखिए, पहला लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप पानी में, सुनिए, आप पानी में आलू को डालिएगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा? पानी में, हाँ, अनसैचुरेटेड, वो जल्दी सॉल्यूशन होगा। उसको सॉल्यूशन करने के लिए हीट उठ की आवश्यकता देना, एकदम मिलाना, एकदम मिलाना पड़ेगा उसको। ठीक है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखिए।
लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिखिएगा ए सॉल्यूशन which contain a solution which contain a solution which contain a solution which contain maximum amount of solute which contain maximum amount of solute a solution which contain maximum amount of solute which dissolve completely in a given solvent which dissolve completely in a given solvent at particular temperature at particular temperature कहने का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद जान लीजिए जो सॉल्यूशन कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा में लिखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दूसरा हेडिंग डालिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखिए a solution which contain less amount of solute than required for forming saturated solution सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेना चाहिए लेकिन कोई रिक्वायर्ड चीज चाहिए उसको क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड। नहीं बात समझे क्या लिखा है हम यही नहीं लिखा है कि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये लिखा है व्हिच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड मतलब कि ऐसा कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए जिससे क्या होगा सैचुरेटेड बन जाए उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। मतलब कि सैचुरेटेड वाला में कोई सॉल्यूट का जरूरत था जो है कंप्लीटली लेकिन इसमें चाहिए दोस्ती कोई करने वाला लेस अमाउंट में। किसमें चाहिए लेस अमाउंट में। अब लिखिए अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड ठीक है सुपर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड अब लिखिए सुपर सैचुरेटेड अब लिखिए सुपर लिखिएगा ए सॉल्यूशन
solution which contain excess of solute then required for formation of saturated solution. देखिए, कहने का मतलब ये तीनों का एक क्या मतलब है कि हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीटली डिजॉल्व चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इसमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए। किसमें चाहिए, जो हमको लेस अमाउंट में क्या चीज चाहिए, सॉल्यूट। क्या चाहिए, सॉल्यूट। इसमें अगर हमको कम अमाउंट में चाहिए तो हमारा क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें हमारा क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। कैसे चाहिए, एक्सेस अमाउंट चाहिए। कैसे चाहिए, ज्यादा अमाउंट। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, कम अमाउंट में हमको सॉल्यूट दे दो भाई। और सुपर सैचुरेटेड किसको कहेंगे, एक्सेस में चाहिए। लेकिन एक बात और समझिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हैं वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो करा देता है लेकिन वो अपने आप को नहीं होता। तो लिखिएगा, वो ठीक है, नोट देकर के लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। एडेड एक्सेस सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व। एडेड जो ऐड कर रहे हैं ना, वो एडेड एक्सेस सॉल्यूट added excess solute does not dissolve। इसको अति कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए इसको। जो हम लोग एक्सेस सॉल्यूट इसमें जो मिलाएंगे सुपर सैचुरेटेड में, वो अपने डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन दूसरा वो क्या करेगा, वैसा नेचर को बना देगा, सैचुरेटेड टाइप को उसको बना देगा। ठीक ना।